उम अल-बनीन हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं, मौला उम अल-बनीन तो उसे कहा जाता है जिनके बेटे हो, मेरा तो कोई बेटा ही नहीं है। अब तारीख कहती है कि अली जैसे शुजा के आंसू जारी हुए, रो कर कहा उम अल-बनीन खुदा तुझे ऐसे बेटे अता करेगा ऐसे पैगंबरों को भी नसीब ना होगा। जनाबे उम अल-बनीन बल्कि रिवायत बताती है कि जनाबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद जनाब उम अल-बनीन ने सफ़ अज़ा को जारी रखा। नमाज असर के बाद बीबी सफ़ अज़ा बिछा देती थी और खुद मसाइब करबला बयान करती, और जब खुद बयान कर चुकी तो उसके बाद बीबियों को बुलाती और कहती थी बीबियों आओ, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है 70 कदम पे ज़िबा होते हुए ज़हरा के लाल को देखा है, आओ बताओ। जब 28 रजब को काफिला चलने लगा, जनाब उम अल-बनीन आई का शहजादे हुसैन थोड़ी देर के लिए अब्बास को मेरे पास भेजो, कुछ कहना है। जनाब अब्बास आए, इमाम हुसैन ने फरमाया अब्बास माँ उम अल-बनीन बुला रही है। जनाब अब्बास आए, जनाब उम अल-बनीन ने अब्बास का बाजू पकड़ा, सीधी रोज़े रसूल पे आ गई। एक मरतबा अब्बास जरा दायां बाजू उठाना, जनाब अब्बास ने दायां बाजू उठाया, उम अल-बनीन ने पकड़ के रोज़े रसूल पे रख दिया। कहा अब्बास अब बायां बाजू उठाना, जब बायां बाजू उठाया उम अल-बनीन ने पकड़ के अपने सफेद बालू पे रख दिया। अब्बास तेरा दायां बाजू कहाँ है? अम्मा रोज़े रसूल पर, बायां बाजू कहाँ है? अम्मा आपके सफेद बालू पर। अब्बास तुझे रोज़े रसूल का वास्ता, अब्बास तुझे मेरे सफेद बालू का वास्ता, अब्बास जब तक ये तेरे दोनों बाजू सलामत रहे ज़ैनब की चादर नहीं छिननी चाहिए। अज़ादारों, जब भी तमाशाइयों ने जनाब ज़ैनब के ऊँट को घेरे में लिए हैं तो जनाब ज़ैनब ने हुसैन के सर की तरफ नहीं देखा, जनाब ज़ैनब ने अकबर के सर की तरफ नहीं देखा, जनाब ज़ैनब ने कासिम के सर की तरफ नहीं देखा, जब भी देखा अब्बास के सर की तरफ देखा। रो के कहती थी अब्बास तेरे सहारे से मदीना से चली थी, अब्बास देख रहा है तमाशाइयों का मजमा है, मेरे सर पे चादर नहीं है। अज़ादारों, बड़ा मान था अली की बेटियों को। अब्बास पर जब 10वीं का दिन हुआ, एक मर्तबा जनाबे रिवायत बताती है इमाम हुसैन जब सब शहीद हो गए, जनाब अब्बास इमाम हुसैन के पास हैं और अर्ज करते मौला आप मुझे भी इसमें जिहाद दीजिए। जनाब हुसैन ने कहा अब्बास तुझे इजाजत नहीं दे सकता। क्यों मौला? अब्बास तुम मेरी फौज का लंबरदार है, जिस फौज का लंबरदार मौजूद हो फौज की ठार से बंधी रहती है, ना जरा यमीन ना जरा शिमाला। जनाब अब्बास ने दाएं देखा फिर बाएं देखा, अर्ज करते मौला वो फौज कहाँ है जिसका आपने मुझे लंबरदार बनाया था। इसकी उलमा यही तौजीह करते हैं कि हुसैन को इतना मान था अब्बास की शुजाअत पर, अकेले अब्बास को हुसैन पूरा लश्कर समझते थे। अज़ादारों, एक मर्तबा जब जनाब अब्बास मायूस होकर आकर खैमे की डेवड़ी पे बैठ गए कि मौला इजाजत नहीं देते, इतने में जनाब सकीना जनाब ज़ैनब के खैमे में आई और रोकर कहने लगी फुफी अम्मा प्यास बर्दाश्त नहीं होती। अज़ादारों, जनाब अब्बास सकीना के पास ऐसी है जैसे नशे की तरफ पानी जाता है। सकीना से कहा भी क्या कहा था? कहा चचा प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही। कहा जल्दी जाओ अपना छोटा मशकीज़ा लेके आओ। जनाब सकीना जब मशकीज़ा लेके आई, जनाब अब्बास ने जनाब सकीना को उठाया और एक मर्तबा इमाम हुसैन की तरफ चले। इमाम हुसैन ने आता हुआ देखा, एक जुमला अब्बास से कहा, इमाम ने एक जुमला सकीना से कहा। अब्बास से कहा अब्बास अब समझ गया सकीना को क्यों ले हो। फिर जनाब सकीना से कहा सकीना आप तो चचा को भेज रही है, जब शिमर तमाचे मारेगा चचा बहुत याद आएगा। अजरकुमुल्लाह। अज़ादारों, एक मर्तबा इजाजत मिली, जा रहे थे कि अब्बास जा तो रहा है, पहले जाओ जनाब ज़ैनब से इजाजत लेके आओ। अज़ादारों, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब के कहने में अब्बास आए,
जनाब ज़ैनब ने भाई को देखा और एक मर्तबा का अब्बास क्या तो रहे हो, जब हुसैन ने इजाजत दे दी तो मैं कौन हूँ रोकने वाली। लेकिन आज मेरे बाबा की एक बात सुनते जाओ। देखो एक मैं छोटी सी थी, अपने बाबा की गोद में बैठी हुई थी, अचानक हवा आई और मेरे सर से चादर उतर गई। अज़ादारो जनाब ज़ैनब कहती है बाबा को जब मेरी सर से चादर उतरी मैंने देखा बाबा की चीख बुलंद हुई और मेरा बाबा उस वक्त कभी मेरे साल के बोसे लेने लगा, कभी मेरी कढ़ाइयों के बोसे लेने लगा। मैंने कहा बाबा ये चादर मैंने खुद तो नहीं उतारी, ये हवा की वजह से उतर गई है। कहा ज़ैनब मुझे एक वक्त याद आ रहा है। कहा बाबा कौन सा वक्त याद आ रहा है। कहा एक दिन ऐसा भी आएगा ये तेरी चादर भी उतार ली जाएगी और तेरे हाथों में रस्सियां बांध ली जाएगी, तुझे कूफा शाम के बाजारों में भी जाना पड़ेगा। अब्बास में सोचती थी कहता बाबा भी गलत नहीं है, लेकिन कौन है वो माई का लाल जिसका अब्बास जैसे भाई के होते हुए मेरी चादर को हाथ लगा सके। लेकिन अब्बा आज मुझे यकीन हो गया और मेरी चादर भी उतार ली जाएगी, मुझे कैदी भी बना लिया जाएगा, मुझे कूफा शाम के बाजारों में भी जाना पड़ेगा। अज़ादारो एक मर्तबा जनाब अब्बास गए, पानी भरा मशकीज़ा और जनाब अब्बास दरिया से बाहर निकले। इन जालिमों की कोशिश है ये पानी खेमे तक न पहुंचे। जनाब अब्बास की आरज़ू है ये पानी सकीना तक पहुंच जाए। अज़ादारो एक जालिम ने छुप के वार किया, जनाब अब्बास का पाया बाजू कलम हो गया। फिर किसी कबीले ने छुप के वार किया, दाया बाजू कलम हो गया। जनाब अब्बास ने मशकीज़े को दांतू में लिया। अज़ादारो एक जालिम ने गुर्ज मारा, गुर्ज ऐनी सर पे लगा, जनाब अब्बास का सर शुगाफ्ता हो गया। अज़ादारो हुर्मिल्लाइन ने तीर मारा और तीर अब्बास की आंख में आके लगा। अज़ादारो हुर्मिल्लाइन ने दूसरा तीर मारा, तीर मशकीज़े में आके लगा, मशकीज़े से पानी बह गया। अज़ादारो इमाम हुसैन बचाड़ा कहते थे कि इससे अब्बास के सर में जो गुर्द लगा था अब्बास का सर 4 हिस्सों में तकसीम हो गया। और जनाब अब्बास इसको एक मर्तबा एक जालिम ने जब तीर मारा, तीर आंख में आके लगा। अज़ादारो अगर कोई आंख में कतरा भी चला जाए उसकी कितनी तकलीफ होती है। फौरन इंसान हाथ से आंख को साफ करने की कोशिश करता है। अब्बास के हाथ तो पहले कट चुके थे, जनाब अब्बास ने कैसे तीर निकाला होगा। अज़ादारो जालिम ने एक मर्तबा जुल्म करना शुरू किया, किसी ने नेजा मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने गोश्त मारा। जनाब अब्बास हसीन से जमीन पर आते ही सदा बुलंद की अस्सलाम वालेकुम या अब्दुल्लाह, मौला मेरा आखिरी सलाम। अज़ादारो जनाब हुसैन चले और दोनों हाथ जनाब हुसैन के कमर पर पहुंचे और आवाज अलान इनका सरज़ारी अब्बास मेरी कमर टूट गई। अज़ादारो ये आवाज बुलंद हुई, इसका असर क्या हुआ? इसका असर उलमा कहते हैं कि 4 असर हुए। पहला असर यतीम बच्चों पर हुआ कि जैसे ये अब्बास जीन से जमीन पर आए बच्चों के हाथ से कूदे गिर गए। अब्बास के गिरने के बाद किसी बच्चे ने फिर पानी नहीं मांगा। अज़ादारो दूसरा असर बीबियों पर हुआ। जनाब जब भी कोई शहीद होता था तो बीबियां नाम लेकर मातम करती थी। जब कासिम गिरा तो बीबियों ने कहा वाह कासिमा, जब आउन गिरे बीबियों ने कहा वाह औरा, जब मोहम्मद गिरे बीबियों ने कहा वाह मोहम्मद, जब अकबर गिरा बीबियों ने कहा मोहम्मद अकबर। अज़ादारो जब अब्बास गिरे हर बीबी के सर से चादर गिर गई और बीबियों ने कहा वाह हिजाबा।
अजरुकुम अल्लाह। अज़ादर व आखिरी जुमला, एक मर्तबा जनाब हुसैन जनाब अब्बास के पास पहुंचे और जनाब अब्बास ने जनाब हुसैन ने अब्बास का सर अपने जानू पे रखा। एक मर्तबा जनाब अब्बास ने कहा, मौला मौला मेरी आंख में तीर लगा हुआ है और दूसरी आंख में रेत भरी हुई है, एक मर्तबा मेरी आंख साफ कीजिए ताकि मैं आपकी ज़ियारत कर सकूं। जब तीर निकाला, जब जनाब अब्बास ने मेरे मौला को देखा तो एक मर्तबा कहा, वाह गुरबता वाह मजलूमा। जनाब अब्बास से मौला ने पूछा, अब्बास किसकी गुरबत याद आ गई, किसकी मजलूमियत याद आ गई? कहा, मौला मैं सुबह से देखता रहा, जो भी शहीद होता था आपने हर शहीद का लाशा उठाया, किसी का घोड़े पे जाके लाशा उठाया, किसी का दौड़ के लाशा उठाया, किसी का जानू के बाहर चल के लाशा उठाया। मौला मुझे वो वक्त याद आ रहा है जब मैं चला जाऊंगा, तू अकेला रह जाएगा और तेरा कोई लाशा उठाने वाला नहीं होगा। अल्लाह लानतुल्लाह अला कौम ज़ालिमीन।